जिस ज़माने में वो कसम खाए थे कि मिट जाएंगे फिर भी लौटकर बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो कसम तो उसने तोड़ दी है। आज भी देखिए, अगर सच्चाई को ज़रा खंगाल के देखिए तो नीतीश जी को मोदी जी से बैर है, बीजेपी से नहीं। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई, जिसके बाद से सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई थी। और इसी कड़ी में बता दें कि इस तस्वीर पर सियासत अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में ओवैसी के विधायक ने इस पर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि अख्तरुल ईमान ने इस बात को लेकर काफी कुछ कह दिया है। उन्होंने क्या कहा है, पहले वो सुनिए। G20 की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई। नज़दीकियां एक बार फिर से बढ़ी हैं क्या? हाँ, लोग तो कहते हैं कि मुलाकात बड़ा मानाखेज है, कुछ भी हो सकता है, और ये तो कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है। जिस ज़माने में वो कसम खाए थे कि मिट जाएंगे फिर भी लौटकर बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो कसम तो उसने तोड़ दी है। तो मिट्टी में मिल जाने वाली कसम जिसने तोड़ दी है, तो अब उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? तो आने वाले समय में कुछ सियासी समीकरण फिर उलट समीकरण बिल्कुल। आज भी देखिए, अगर सच्चाई को ज़रा खंगाल के देखिए तो नीतीश जी को मोदी जी से बैर है, बीजेपी से नहीं, है ना। ये तो इनके वर्चस्व की लड़ाई का मसला है मोदी जी से। इनका समझिए कि व्यक्तिगत क्लैश है, वरना इनके नज़रियात, इनके काम करने के तौर तरीके, इनका जो अंदाज है वो बीजेपी से बिल्कुल अलग नहीं है। आपको लगता है कुछ विधायक बिहार के ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पांव अब डगमगा रहे हैं फिर से? अरे तो डगमगाए कब नहीं, हमेशा डगमगाते रहे हैं। मौका पाकर कहीं भी जाना तो वो अपनी राजनीतिक दूरंदेशी कहिए या चतुराई कहिए, वो हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। 2025 तक ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को हटा करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात जो है वो चल रही है, और डील यही हुई थी। नहीं, ये तो हम लोग भी ऐसा ही सुने हैं, और नीतीश जी ने कई मीटिंगों में इस बात का संकेत भी दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये सारी बातें उस वक्त होती हैं जब आदमी अपने वचन पे कायम रहे, अपने शब्दों पे कायम रहे। लेकिन जिसको कायम नहीं होना है, उनका इशारा क्या या उनका वादा क्या? नहीं, दो विपक्ष दल की बैठक अब तक हुई है। दोनों बैठकों में लालू यादव ने राहुल गांधी को ही दुल्हा बताया है। पहले भी उन्होंने कहा कि हम लोग तो बाराती हैं। दूसरे मुंबई की बैठक में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आप निश्चिंत रहिए, हम लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को इंडिकेट करना ये कैसे समझ? भाई, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के मुकाबले में राष्ट्रीय स्तर पर जो राहुल जी का कद है, यकीनन किसी दूसरे का कद उतना बड़ा है नहीं। भले ही इनको अलग अलग लोगों को लाके जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई हो, ये कोऑर्डिनेशन का काम इन्होंने किया हो, लेकिन मामला ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कद है या पार्टी की जो छवि है या पार्टी का जो अपना संगठन है, तो जाहिर है वो उसके मुकाबले में तो किसी का है नहीं। एक आखिरी और सीधा सवाल, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? ये कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि अख्तरुल ईमान एक बात साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश का जो कार्य प्रणाली है बिल्कुल अलग नहीं है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाया और कह दिया है कि नीतीश कुमार की कार्यशैली जो है, कार्य प्रणाली जो है, कहीं ना कहीं भाजपा से मिलती जुलती है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से भी उनकी तुलना कर कई सारे तंज भी किए हैं और ये तक कह दिया कि अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।